हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्ट्रक्चर मैकेनिक एसएम सोम या फिर सोम कहें, सोम का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आइए आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसका कुल हम एसएम का या फिर सोम का लेक्चर नंबर 14 है और ये लेसन नंबर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पहला लेक्चर है। आज इस लेक्चर में दोस्तों हम धरन बीम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा टॉपिक धरन का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ बीम के बारे में जानेंगे दोस्तों। और बीम कितने प्रकार की होते हैं इनका विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला बीम है हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है कैंटिलीवर बीम और तीसरा है ओवरहैंगिंग बीम और चौथा है कॉन्टिन्यूअस बीम और पांचवा है फिक्स बीम। इसके बारे में आज दोस्तों हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीम धरन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम सोम या फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 3 का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लेसन नंबर 3 का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों, यह सोम या फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट के तौर पे पढ़ेंगे। तो पहले इसका हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल 100% 2 एसएमडी एंड बीएमडी का आता है, जिसको आपको करना अनिवार्य रहता है। यदि आप एसएमडी एंड बीएमडी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका स्ट्रक्चर मैकेनिक या फिर सोम में आपको बैक से बच जाएंगे। तो दोस्तों, इसको बहुत कायदे से पढ़ते हैं। पहले हम आज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों धरन। धरन क्या होता है, धरन के प्रकार पहले हमने इसका जान लेंगे थ्योरेटिकल, फिर इसका न्यूमेरिकल कराएंगे और एसएमडी बीएमडी का क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में धरन बीम के बारे में जानेंगे कि बीम आखिर होता क्या है। तो बीम दोस्तों आप सिंपली व्यवहारिक भाषा में जानते होंगे किसे कहते हैं, मगर आज हम इसको थ्योरेटिकल में क्या लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। किसी संरचना का वह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अवयव है। कोई भी संरचना है, हमारा संरचना में कौन से आते हैं, हमारा संरचना में बंगला आता है, जैसे कोई भी भवन है, घर है, मकान है इत्यादि। उस संरचना में क्षैतिज अवयव जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे ही हम बीम कहते हैं। तथा समान काट यूनिफॉर्म सेक्शन वाली हो। पहला क्या है, बीम हम किसे कहेंगे, बीम उसे कहेंगे वो क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पड़े पड़ा हो और उसकी समान काट हो। समान काट मतलब यहाँ जिसकी मोटाई हो इसकी यहाँ भी मोटाई हो और यहाँ भी मोटाई हो। अलग अलग होगी तो उसके अलग प्रकार के हम बीम जानेंगे वो कौन कौन से, मगर परिभाषा के अनुसार समान प्रकार के काट हो। किसी संरचना का वह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अवयव होता है तथा समान काट यूनिफॉर्म सेक्शन वाली होती है। ये दोस्तों हम धरन के बारे में जान रहे हैं। जिस पर लगने वाला लोड उसकी लंबाई अक्ष लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अक्ष के लंबवत कार्य करता है। जो दोस्तों हमारा बीम होता है, इस बीम पर जो भी कार्य लोड कार्य करता है वह लंबाई अक्ष के यानी इस बीम के लंबाई अक्ष के लंबवत कार्य करता है, परपेंडिकुलर कार्य करता है। अथवा या फिर दूसरे भाषा में कहें, जिस पर कार्य करने वाले सभी बल यानी इस पूरे बीम पर कार्य करने वाले सभी बल या बल युग्म कपल छड़ की लंबाई के अक्ष, छड़ के अक्ष के लंबाई के समतल में होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो दोस्तों हम सिंपल के परिभाषा में जाने कि हमारा धरन क्या होता है, बीम क्या होता है, तो ये समझिए कि यह एक क्षैतिज अवयव होता है। ठीक है, इस पर समान लंबाई के होते हैं यानी समान काट का होता है और
इस पर जो लोड लगता है वह अक्ष के लंबवत लगता है। इतना आप सीधा सीधा जानिए कि धरण या फिर बीम क्या होता है। अब इसको दोस्तों चित्र की सहायता से समझते हैं। जो लंबवत लोड कार्य करता है उसे ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। इसकी यही सबसे मेन ये है कि जो भी कार्य करेगा अक्ष के लंबवत कार्य करता है, उस अक्ष के लंबवत कार्य करने वाले बल को ही जो लंबवत लोड या फिर बल कार्य करता है उसे ट्रांसवर्स लोड अनुप्रस्थ भार कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको बीम क्या होता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं आखिर बीम क्या होती है। किसी भी संरचना का क्षैतिज अवयव होता है बीम, ठीक है। किसी संरचना का क्षैतिज अवयव बीम होता है और इसकी समान काट सभी जगह इसका यूनिफॉर्म सेक्शन होता है, जिस पर लगने वाला भार उसकी अक्ष के लंबवत कार्य करता है। यही बात है, लंबाई अक्ष के लंबवत कार्य करता है। इस जब लंबाई अक्ष के जो लंबवत कार्य करता है उसे ही ट्रांसवर्स लोड भार कहते हैं। ये आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं दोस्तों। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले स्टूडेंट होंगे तो सीधा सीधा आप जानते हैं कि ये हमारा ब्रिक का बना है या फिर सीधा कंक्रीट का बना है। तो हमने ये ब्रिक का दीवार वॉल बना दिया है और उसका ऊपर कंक्रीट का हमने उसको बीम बना दिया है। तो ये हमारा क्षैतिज अवयव है, ठीक है। ये क्षैतिज अवयव है और इस बीम के लंबाई अक्ष के लंबवत को लॉन्गिट्यूडनल एक्स अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं। तो आपको दोस्तों बीम धरण क्या होता है इसको हमने आपको समझाया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको धरण या फिर बीम क्या होता है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, धरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। हमने बीम जान लिया है कि बीम क्या होता है। अब उसके बारे में अगला टॉपिक जानेंगे कि धरण का वर्गीकरण, बीम का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों हम इस सिलेबस के अनुसार सपोर्ट के आधार पर धरण के टाइप जानेंगे। टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सपोर्ट, बीम के कितने प्रकार होते हैं बीम उसके बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ बीम ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के आधार पर धरण के प्रकार हम सिर्फ सपोर्ट के आधार पर जानेंगे जो हमारा सिलेबस दिया है। और हमारा दूसरा टॉपिक है धरण का वर्गीकरण। धरण के वर्गीकरण यानी बीम क्लासिफिकेशन, उसमें हम सिर्फ सपोर्ट के आधार पे पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। तो सपोर्ट के आधार पे हमारा होता है दोस्तों, इसमें देखिए जो हिंदी नाम होता है उस पर आप मत जाइए, क्योंकि हिंदी नाम आपको पेपर में बहुत कम लिखने को मिलेगा और देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा करिए कि इंग्लिश नाम पर ज्यादा ध्यान दिए। आपको हिंदी नाम बड़े अजीब भी लगेंगे, आपको याद करने में भी दिक्कत होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा करिए कि इंग्लिश वाले नाम याद करिए। पहला है हमारा शुद्धलांबित धरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम, हिंदी में कहते हैं शुद्धलांबित धरण। पहला है हमारा शुद्धलांबित धरण सिंपल सपोर्टेड बीम। दूसरा है परास धरण कैंटिलीवर बीम, और तीसरा है प्रलंबित धरण ओवर हैंगिंग बीम, और चौथा है सतत धरण कंटिन्यूअस बीम, और पांचवा है आबद्ध धरण फिक्स्ड बीम। तो दोस्तों अब हिंदी आप उसको कम से कम पढ़िए और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो पहला है हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम, दूसरा है कैंटिलीवर बीम, और तीसरा है ओवर हैंगिंग बीम, और चौथा है कॉन्टिन्यूअस बीम, और पांचवा है फिक्स बीम। ये है दोस्तों बीम के बारे में जाने। बीम हमारे कितने प्रकार किसके सपोर्ट के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवर हैंगिंग, कॉन्टिन्यूअस और फिक्स बीम, 5 हैं। तो इनका हम विस्तार पूर्वक जाने। पहला दोस्तों हम धरण के वर्गीकरण में सपोर्ट के आधार पे हमारा आता है सिंपल सपोर्टेड बीम। क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम शुद्धलांबित धरण, ऐसा बीम जिसके दोनों सिरों, कैसा बीम, ऐसा बीम जिसके दोनों सिरों सिंपल सपोर्टेड या रोलर सपोर्ट से टिका हुआ हो उसे शुद्धलांबित धरण सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। कैसा बीम हो दोस्तों, ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा, ये वाला सिरा, ये जो हमारा बीम है इसका सिरा और
दोनों सिरा, ये वाला सिरा ये वाला सिरा सिंपल सपोर्टेड, ये सिंपल सपोर्टेड या फिर रोलर सपोर्ट से टिका हो उसे शुद्ध लंबित धरन सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। ये हमारा पहला हुआ दोस्तों सिंपल सपोर्टेड। सिंपल सपोर्टेड मतलब क्या होता है, उसके दोनों सिरा, इसके दोनों सिरा सिंपल सपोर्टेड या फिर रोलर सपोर्ट से टिका हो तो उसे सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। अब हम दोस्तों दूसरा जानेंगे। दूसरा है हमारा दोस्तों कैंटिलीवर बीम। प्रास धरन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बीम जिसका एक सिरा किसी दीवार से फिक्स हो तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो तो इस प्रकार के बीम को प्रास धरन कैंटिलीवर बीम कहते हैं। पहला बीम हमारा क्या होता है दोस्तों, पहला बीम हमारा होता है सिंपल सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्टेड बीम में क्या होता है, उसका दोनों सिरा रोलर सपोर्ट या सिंपल सपोर्टेड से जुड़ा होता है। फिर दूसरा है हमारा परास धरन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है दोस्तों, ऐसा बीम जिसका एक सिरा दीवार से फिक्स हो तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो, इस प्रकार के बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं, इसका एक सिरा हमने दीवार में फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा इसका मुक्त कर दिया, तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाएगा। हमने दो प्रकार के बीम जाना अभी तक, अभी हमने सिंपल सपोर्टेड और दूसरा कैंटिलीवर। दोस्तों अब हम तीसरा जानेंगे। तीसरा हमारा है ओवरहैंगिंग बीम, प्रलंबित धरन। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरा, जिसका एक सिरा या फिर दोनों सिरा बाहर निकला होता है उसे प्रलंबित धरन ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया। उसमें क्या होता है ओवरहैंगिंग में दोस्तों, जिसका एक सिरा या फिर दोनों सिरा बाहर निकला होता है। एक सिरा ये इसमें हमने निकाला है, इसमें हमने दोनों सिरा निकाल दिया है, एक सिरा या फिर दोनों सिरा बाहर निकल होता है, ओवरहैंगिंग बीम कहलाता है। तो हमने तीन प्रकार के बीम जान लिए हैं, पहला सिंपल सपोर्टेड, फिर दूसरा है कैंटिलीवर, तीसरा है ओवरहैंगिंग, और हम अब चौथा पांचवा जानेंगे दोस्तों। चौथा दोस्तों हम जानेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम, सतत धरन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बीम जो दो या दो से अधिक टेकों पर टिका हो उसे सतत धरन कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं। कैसा हो दोस्तों, दो या दो से अधिक, यानी तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, टेक। ऐसा बीम जो दो या दो से अधिक टेकों पर टिका उसे सतत धरन कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं दोस्तों। और अब हम आखिरी जानेंगे, पांचवा जानेंगे दोस्तों, फिक्स बीम क्या होता है, बद्ध धरन। ऐसा बीम जिसका दोनों सिरा वॉल से जुड़ा हो उसे बद्ध धरन फिक्स बीम कहते हैं। आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक के बारे में जाना। पहला टॉपिक धरन क्या होता है, बीम क्या होता है, इसके बारे में जाना। फिर दूसरा टॉपिक में हमने जाना धरन के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन बीम में हमने 5 प्रकार के, किसके आधार पर हमने, टेक के आधार पर ज्ञात किया। पहला हमने सिंपल सपोर्टेड बीम, फिर दूसरा हमने कैंटिलीवर, फिर ओवरहैंगिंग, फिर फिक्स, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस बीम के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस लेक्चर में ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यह टॉपिक यहीं पूरा समाप्त होता है और यह लेक्चर पूरा समाप्त होता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।